अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो इन टुडेज वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट रेप्लिकेशन। मैं कोशिश करूंगी कि बहुत इजी वे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं एंड विल समराइज आवर टॉपिक विद द हेल्प ऑफ एन एनिमेशन। सो लेट्स डाइव इनटू आवर टॉपिक। नाउ इफ यू टॉक अबाउट रेप्लिकेशन, सो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ टू आइडेंटिकल रेप्लिकास या एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं ओरिजिनल डीएनए की। दैट मीन्स कि ये जो प्रिंट डीएनए है या ये जो ओरिजिनल डीएनए है ये एक्ट करेगा एज अ टेम्पलेट और एज अ मोल्ड और न्यू डॉटर स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होगी जो कि एग्जैक्ट कॉपीज होंगी। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। दैट मीन्स कि अगर हम इस डीएनए को देखें सो वी हैव टू स्ट्रैंड्स जो कि एक्ट करेंगे एज अ टेम्पलेट और यहाँ पे इनके साथ एक न्यू स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होगी। दैट इज नॉन एज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, जहाँ पे एक न्यू स्ट्रैंड होता है और एक ओरिजिनल स्ट्रैंड होता है। दैट मीन्स कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो कंजर्व्ड रहता है। दीज आर द फॉलोइंग एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, जिन्हें आप अगर इजीली याद करना चाहते हैं तो आप लोग एक वर्ड याद कर लें, हेल्प। HE मीन्स हेलिकेस, L फॉर लाइगेस एंड P फॉर पॉलीमरेज एंड प्राइमेज। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो भूल जाते हैं तो मे बी आप लोगों की हेल्प कर सकता है एक तरीके से। Now before heading towards the actual process of replication, let's first talk about DNA polymerase। क्योंकि DNA polymerase help करता है in the process of replication। ये जितनी भी replication का process है वो DNA polymerase की वजह से हो रहा है। Now there are few characteristics of this enzyme that you have to remember। अब अगर हम बात करें first characteristic की, so that is that it cannot initiate the synthesis। That means कि although ये polymerization DNA polymerase के through हो रही है लेकिन initiation DNA polymerase नहीं कर सकता। इसके लिए एक शॉर्ट स्ट्रैंड रिक्वायर्ड है इस पॉलीमरेज को ताकि वो उसे एक्सटेंड कर सके। डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक्सटेंड कर सकता है एक ऑलरेडी फॉर्म्ड स्ट्रैंड को। एंड द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इट एड्स न्यूक्लियोटाइड्स एट 3 प्राइम एंड। दैट मींस कि अगर हम इस डीएनए को देखें तो यहाँ पे ये 3 प्राइम एंड पे ऐड करता जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स को। दैट मींस कि जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, जो कि उसका कंप्लीमेंट्री होता है। लेकिन हम यहाँ पर देखें तो 2 स्ट्रैंड्स है हमारे पास जो कि कंप्लीमेंट्री है एक दूसरे के। दैट मीन्स कि ये जो स्ट्रैंड है वो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में, जो कि इजीली इलोंगेट हो सकता है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज इलोंगेट ही 3 प्राइम एंड पे कर रहा है। बट इन केस ऑफ अदर स्ट्रैंड जो कि कंप्लीमेंट्री है, दैट इज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, तो वहां पे जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब डीएनए पॉलीमरेज ऑलमोस्ट 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड ऐड करता है इसकी लॉन्गेशन में एंड द एरर रेट इज वेरी लो। दैट मींस के मिसमैचेस के चांसेस बहुत कम होते हैं और अगर कोई मिसमैच हो भी तो डीएनए पॉलीमरेज 2 के पास एक प्रॉपर्टी है प्रूफ रीडिंग की, तो प्रूफ रीड होकर जो एरर्स हैं या जो मिसमैचेस हैं वो रिमूव हो जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन होती कहाँ है? ये होती है इंटरफेज में। जब सेल साइकिल स्टार्ट होता है तो इंटरफेज जो कि एक प्रिपरेटरी फेज है वहां पे इसकी इनिशिएशन स्टार्ट होती है और क्रोमोसोम का जो साइज है वो डबल हो जाता है। दैट मीन्स कि जो डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन होकर जो उसका साइज होगा वो डबल हो जाएगा, जो कि फिर आगे हेल्प करता है इन द सेल साइकिल। इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इनिशिएशन, तो ये होती कहाँ है? ये होती है एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसे हम ORC कहते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरिया, और ये स्टार्ट होती है एट 80 रिच रीजन। अब 80 रिच रीजन पे स्टार्ट होने की वजह क्या है इसकी? क्योंकि 80 रिच में आप देखें अगर एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, सो दैट मीन्स कि इन्हें ब्रेक करना आसान होगा। यहाँ पे रेप्लिकेशन का जब प्रोसेस होता है तो ये 2 स्ट्रैंड्स आपस में अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं वाया एंजाइम नोन एज हेलिकेस। हेलिकेस क्या करेगा? इन स्ट्रैंड्स को अलग कर देगा और ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है? इलोंगेशन का, उसके बाद इलोंगेशन स्टार्ट हो जाती है। अब अगर डीएनए को देखें तो वो रीड करता है स्ट्रैंड को फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन एंड द कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड इज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एंड एज यू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, वो इनिशिएट नहीं कर सकता सिंथेसिस को, तो एक एंजाइम है प्राइमेज। अब ये क्या करेगा? ये सिंथेसाइज करेगा एक शॉर्ट प्राइमर को जो कि कंप्लीमेंट्री होता है हैविंग 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि फ्री होता है इसके पास, और ये क्या करता है? ये ऐड करता है उसको एट द टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब यहाँ पर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। द फर्स्ट इज लीडिंग स्ट्रैंड जो कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होता है एंड द सेकंड वन इज नॉन एज लैगिंग स्ट्रैंड जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। अगर आप इस डायग्राम को देखें, so this one is the leading strand and the second one is the lagging strand। अब इस leading strand में एक प्राइमर आके बाइंड हो जाएगा at 3 प्राइम एंड और वो फिर डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आके बाइंड होगा और वो आगे हेल्प करेगा इन द इलोंगेशन। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा। while in case of lagging strand as it is from 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन, so that means कि यहाँ पे इसकी इलोंगेशन कहाँ से स्टार्ट होगी? from 3 प्राइम एंड।
जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ये जो है रेप्लिकेशन फॉर्क से इसकी इलॉन्गेशन स्टार्ट होगी, यहाँ पे आकर प्राइमर 3 प्राइम एंड पे बाइंड करेगा और यहाँ पे बाइंड करने के बाद इसको जो डीएनए पॉलीमरेज है वो फिर यहाँ से आकर इसे एक्सटेंड करना शुरू करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जो कि फिर उसके बाद जो न्यू टेम्पलेट स्ट्रैंड बनेगा वो उसका कंप्लीमेंट्री होगा। अब हेलिकेस एंजाइम क्या करेगा, वो इसे फर्दर अनवाइंड करता जाएगा, वो आगे आगे मूव करेगा, एक न्यू स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होती जाएगी। बट इन केस ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड यहाँ पे क्या होगा कि डिफरेंट चंक्स में या डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में इसकी फॉर्मेशन होगी। दैट मीन्स कि जैसी हेलिकेस यहाँ तक पहुंचेगा इसके बाद एक न्यू स्ट्रैंड यहाँ पे एक और नया प्राइमर यहाँ पे आके बाइंड होगा और एक न्यू स्ट्रैंड बनाएगा डीएनए पॉलीमरेज। इस तरह से डिफरेंट शॉर्ट फ्रेगमेंट्स बनते हैं जिसे हम कहते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। और अगर हम इन ओकाज़की फ्रेगमेंट्स की बात करें सो दीज आर 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग इन यूकैरियोट्स व्हाइल 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग इन प्रोकैरियोट्स। अब जब एक्सटेंशन हो जाएगी तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा इन प्राइमर्स को। अब यहाँ पर जब प्राइमर्स रिमूव होंगे तो यहाँ पे एक शॉर्ट गैप्स बन जाएंगे जिन्हें हम कहते हैं निक्स, और फिर डीएनए लाइगेज आएगा और ये लाइगेज क्या काम करता है, ये हेल्प करता है ज्वाइनिंग में। सो दैट मीन्स कि ये जो निक्स होंगे ये इन्हें ज्वाइन कर देगा आपस में और एक कंप्लीट डॉटर स्ट्रैंड्स हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे। फाइनली जब स्ट्रैंड्स बन जाएंगे इसके बाद टर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। टर्मिनेशन में क्या होता है कि रेप्लिकेशन एंड होती है एट कन्वर्जिंग एंड्स। कन्वर्जिंग एंड्स किस तरह से, अगर आप इस डायग्राम को देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे ही ये एंड पे पहुंचेगा, क्योंकि अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें ये मल्टीपल साइट्स पे स्टार्ट हो जाती है, जहां पे 80 रिच रीजन होगा वहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की फॉर्मेशन होगी और वहां पे आके हेलिकेस एंजाइम इनको ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा। सो ये मल्टीपल साइट से स्टार्ट होती है। दैट मीन्स कि जैसे ही ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आके कन्वर्जिंग एंड्स पे आकर मिलेंगे, यहाँ पे क्या होगा कि रेप्लिकेशन की टर्मिनेशन हो जाएगी। सो दैट्स इट। लेट्स समराइज आवर टॉपिक विद द हेल्प ऑफ एन एनिमेशन नाउ। अगर आप इस एनिमेशन को देखें, यहाँ पे हेलिकेस एंजाइम आकर बाइंड करता है टू द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स आते हैं जो कि बाइंड करते हैं विद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और इसे प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिग्रेडेशन। अब आरएनए प्राइमेज आकर यहाँ पे बाइंड होगा एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और बाइंड करेगा विद द लीडिंग एंड द लैगिंग स्ट्रैंड और यहाँ पे ये फॉर्म करेगा एक प्राइमर को। उसके बाद ये जो प्राइमेज है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो आके बाइंड करेगा और इलोंगेट करेगा इस प्राइमेज के बाद आगे फर्दर इस स्ट्रैंड की इलोंगेशन करेगा लाइक दिस। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें और क्लियर करने के लिए इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो प्राइमर है इसके बाद ये लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड में यहाँ पे प्राइमर आके बाइंड होगा एट रेप्लिकेशन फॉर्क। आई एम टॉकिंग अबाउट द लैगिंग स्ट्रैंड। ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है इसमें डायरेक्ट इलोंगेशन होगी, व्हाइल इन केस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड यहाँ पे जो प्राइमर है वो आके बाइंड होगा एट रेप्लिकेशन फॉर्क। अब ये रेप्लिकेशन फॉर्क पे जब आकर बाइंड होगा तो ये यहाँ पे एक न्यू प्राइमर की फॉर्मेशन होगी और फिर डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे आकर दोबारा से इसको एक्सटेंड करेगा लाइक दिस एंड दीज आर नोन एज ओकाज़की फ्रेगमेंट। अब इसके बाद क्या होगा कि हेलिकेस आगे मूव करेगा और आगे मूव करने के बाद ये एक और प्राइमर आकर यहाँ पे बाइंड होगा। प्राइमेज एक और प्राइमर की फॉर्मेशन करेगा एट लैगिंग स्ट्रैंड और यहाँ पे क्या होगा कि फिर से डीएनए पॉलीमरेज आएगा और यहाँ पर आकर इसकी इलोंगेशन करेगा एंड फाइनली वी हैव डीएनए पॉलीमरेज 1 जो कि आकर बाइंड होगा और ये जितने भी प्राइमर्स हैं इन्हें रिमूव कर देगा और इसकी रिमूवल के बाद क्या होगा कि लाइगेज एंजाइम आएगा और ये लाइगेज जो है इन निक्स को कवर कर देगा लाइक दिस और इसके बाद एक कंप्लीट स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये किस तरह से हो रहा है। नाउ इट्स टाइम फॉर द क्विज। लेट्स सी कि आप लोगों को आज के पॉइंट्स कितने याद है। इसके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड डू शेयर इट with your friends. Thank you so much.